अभी संगम तो है, इस संगम पर गॉड फादर सभी को लिबरेट करके ले जाएंगे। सभी अर्थात किनको किनको? चाहे देवता धर्म वाले हों, चाहे हिंदू कहलाने वाले हों, चाहे इस्लामी हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म वाले हो, सबको लिबरेट करते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं, देह के बंधन से, पापों के बंधन से मुक्त कर देते हैं, दुखों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। मुक्त करके गाइड बन के अपने धाम ले जाते हैं। तो बताओ, ले जाने वाले पंडे साकार में चाहिए या नहीं चाहिए? झाड़ के चित्र में ऊपर दोनों का चित्र रखा हुआ है, शंकर का चित्र रखा है, आत्माओं को ले जा रहा है। ब्रह्मा का भी चित्र खड़ा हुआ है, जो पुरुषार्थ में खड़े रहकर स्थापना करते हैं। ये भी समझा सकते हो कि माउंट आबू में ही हेवन की यादगार है। और पुरुषार्थी जीवन का भी यादगार है। कौन सा? दिलवाड़ा मंदिर। नीचे की स्टेज में तपस्या में बैठे हुए हैं, और जब तपस्या पूर्ति होती है, संपूर्ण होती है, तो ऊंची स्टेज में चले जाते हैं। देवताएं ऊपर छत में दिखाए गए हैं। तो दिलवाड़ा मंदिर में दिखाओ कि एडम कैसे अपने बच्चों के सहित तपस्या में बैठे हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं ना। एक गॉड फादर के बच्चे कैसे होंगे? साकार हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, या निवृत्ति मार्ग के हैं? प्रवृत्ति मार्ग के हैं। तो प्रजापिता बाप भी है, ब्रह्मा माता भी है। दिखाओ कि दिलवाड़ा मंदिर में कैसे प्राचीन भारत का राजयोग सीख रहे हैं। इसलिए हेल को खलास कर हेवन की स्थापना करने के लिए तो इन फॉरेनर्स को ये सब बातें समझानी पड़े। बाप एडम के तन में आते हैं। क्या कहा? अम्मा के रूप में एडम नहीं बताया। अम्मा के रूप में विदेशों में क्या नाम देते हैं? हवा। भारत में माताएं अपने बच्चों को डर पाती हैं तो कहती हैं हवा आ गया, हवा आ जाएगा, खा जाएगा। तो माता का नाम क्या दिया? हवा। अब हवा कहो, दहली कहो,
पृथ्वी का तामसी रूप कहो, जगदम्बा कहो, महाकाली कहो, बात एक ही है। बाकी बाप माता में आते हैं, ईव या हवा में आते हैं, या एडम में आते हैं। बाप एडम के तन में आते हैं और आकर के सारे विश्व की सदगति करते हैं। दो दुनियाएं स्पष्ट दिखाई देती है, हेवन और हेल। परंतु हेवन में हेल तो नहीं हो सकता। उस हेल का विनाश तो सामने खड़ा है। ये नहीं कहा कि हेवन सामने खड़ा है। वो तो कोई कोई बच्चे हैं जिनको दिखाई देता है, लेकिन हेल तो सारी दुनिया को दिखाई देगा। तो ऐसे ऐसे विदेशियों को समझाना होता है। बताओ कि बाप बैठा आदम के तन में, सारी दुनिया की सदगति करते हैं, और बाप सभी को नंबरवार लिबरेट करते हैं। नंबरवार क्यों कहा है? जो जितना बाप को पहचान करके पुरुषार्थ करते हैं, उसी नंबर पर लिबरेशन को प्राप्त करते हैं। अभी सारी दुनिया आयरन एज में है। फिर बाप सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को लिबरेट करके स्वीट होम ले जाते हैं। ये समझानी सभी के लिए है और बड़ी ही सहज रीत से समझाई जा सकती है। परंतु कोई की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि अभी सबकी बुद्धि में बैठने का टाइम नहीं है। परंतु ये पक्का है कि इस समय तक जो सर्विस चल रही है वो एक्यूरेट चल रही है। बाप बच्चों को खड़ा रहने के लिए कहते हैं। सर्विस को देख देख करके फंक न हो जाएं, इसलिए बाप असलियत बताते हैं कि जो भी सर्विस हो रही है एक्यूरेट ड्रामा प्लान अनुसार हो रही है। बाप तो इस बात को समझते हैं कि जो कुछ चलता आता है बिल्कुल ठीक है। इसलिए आगे के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। सर्विस तो बहुत बच्चे करते ही रहते हैं। बच्चे समझ गए हैं कि हमको इस सर्विस को आगे बढ़ाना है। बाबा खुद कहते हैं, घेराव डालो
तो फॉरेन से आने वाले टूरिस्ट के द्वारा आवाज निकलेगा। अगर एक ने भी आवाज किया तो एक के पीछे बहुत आने लग पड़ेंगे। उन फॉरेनर्स की आवाज से बहुत आवाज हो जाएगा। पहले हद के फॉरेनर्स में आवाज निकलेगा या ब्राह्मणों की दुनिया के जो फॉरेनर्स हैं और धर्मों के आधार मूर्त और धर्मों के बीज रूप आत्माएं हैं, उनसे आवाज निकलेगा। अभी वो फॉरेनर्स समझ गए हैं कि ये सन्यासी लोग तो बहुतों को जाकर ठगते हैं। वो कपड़े बदल करके बैठने वाले सन्यासी ब्राह्मणों की दुनिया में भी हैं या नहीं है? इन सन्यासियों में करप्शन, एडल्ट्रेशन इतनी है जो इन्होंने भारत का खाना ही खराब कर दिया है। न टाइम से खाना मिलता है, न हद का न बेहद का। तो देखो, भारत की आबादी और भारत की बर्बादी, ये है भारत का उत्थान और पतन। किन्होंने किया है? अरे निमित्त कौन बने? रावण कौन? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग, जिन्होंने भारत का खाना खराब कर दिया। तुम लिखते हो, परंतु समझने वाले समझते थोड़े ही है। हूबहू जैसे बंदर हैं। अभी देखो, दिल्ली साउथ के म्यूजियम में एमपी आदि बहुत आते हैं। अभी तक 175 एमपी आए। कब की बात है? 68 की, 1968 तक की बात बताई। तो प्रभाव पड़ता है कि ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम करती हैं, परंतु उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठता कि असल प्योरिटी जो थी वो अब नहीं है। क्या कहा है? अरे म्यूजियम में आते तो बहुत हैं, एमपी वगैरह। उनकी बुद्धि में ये भी बैठता है कि ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम करती हैं, परंतु बाप ने क्या बोला कि उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठता, वो ये नहीं समझते कि असल प्योरिटी जो यज्ञ के आदि में थी इन ब्रह्मा कुमारियों में, वो प्योरिटी अब
अब नहीं है। जो सन्यासियों में सतोप्रधान स्टेज में प्योरिटी थी, जब जंगल में रहते थे तब प्योरिटी थी। अभी तो शहरों में घुस पड़े हैं, बड़े बड़े महल महाड़ियां अटारियां बना करके प्रॉपर्टी वाले बन करके बैठ गए। फिर भी बाप समझाते हैं कि स्थापना तो होनी है। बाप समझाते हैं कि कनॉट प्लेस में बड़े बड़े बहुत आते हैं और आवेंगे तो आवाज होगा। इस समय तक जो भी होता आया है कल पहले भी हुआ है। जो पास्ट हो गया वो बिल्कुल एक्यूरेट, और हार और जीत तो होती ही है। सर्विस के क्षेत्र में तुम बच्चों को मायूस नहीं होकर बैठ जाना चाहिए। अभी देखा जाता है हार और जीत दोनों बराबर हैं। कितने माया से हार खाते हैं। पुरुषार्थ भी जो होता है कल पहले मिसल। बच्चे की आइडिया बहुत अच्छी है, तो ये बड़ों की सर्विस हो जाएगी। फिर गरीबों की सर्विस पीछे थोड़ा ठहराया जाता है। ये रमेश बच्चा जा करके पास करके आवे तो बाबा का कोई मना नहीं है। सर्विस करने वाले भी बहुत अच्छे चाहिए। मैदान में आना होगा। बहुत लोग कहते हैं ना, ये सच्ची सच्ची ब्रह्मा कुमारियां हैं तो मैदान में आवे ना। ये कनॉट प्लेस कोई कम सामान्य मैदान नहीं है। शिव बाबा के बच्चों का भंडारा तो है ही भरपूर। काम करने वाला चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट।